ओके। अच्छा, अब इस सर्वर को ज़रा आप रन करते हैं और इसमें आगे की कुछ चीज़ें देखते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि लेट्स से ये फॉर्म आपने फिल किया, ठीक है। अब ये फॉर्म मुझ तक पहुंच भी रहा है पोस्ट के अंदर, ठीक है। अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि इस एक फॉर्म की डेटा को मैं दूसरी फॉर्म पे जो है ना दिखा सकूँ, सही है। और उसके अंदर जेएसपीज़ के टैग्स होंगे, वो यूज़ हो करके यहाँ से जो भी इनपुट आ रहा है ना एक फॉर्म से, मैं दूसरे फॉर्म में वो चीज़ें शो करा सकूँ, सही है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो मैं फॉर्म्स बना रहा हूँ, उन फॉर्म्स के बिहाफ पे मैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी बना के और डेटाबेस के अंदर जो है मैं डेटा को सेव करना स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। तो दो चीज़ें अलग अलग। पहले हम देखते हैं, ये छोटा सा हमने सर्वलेट के ऊपर काम किया, सही है। ये प्योर HTML है, सही है। अब हम इसी JSP के पेज पे दूसरा एक पेज बना के हम उसके अंदर जो है वो लिखेंगे, क्या कहते हैं, JSP के टैग्स लिखेंगे, जिसके अंदर से ये डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। अब लेट से देखें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब देखें यहाँ पर कुछ भी हुआ, ये सबमिट किया। अब ये आपको खाली आ रहा है पेज, यहाँ इस पेज पे हमें कोई दूसरा JSP का पेज कॉल करना है, सही है। ये तो आ गया और ये वाली डेटा हमें उस दूसरे JSP के पेज के ऊपर ट्रांसफ़र करनी है ताकि हमें डेटा दिख सके, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए आप क्या करते हो, जिस तरह हम एरेज उठाते हैं ना, तो यहाँ पर आप वेब के अंदर जब दो JSPs के पेजेस के बीच में या दो सर्वलेट्स के बीच में जब आप कम्युनिकेशन करते हो, तो आप जो है इस तरह नहीं करते कि लेट्स से आपने कहा कि भाई एरे बना दो और एरे ट्रांसफ़र कर दो, इस तरह नहीं करते, ठीक है। इसमें कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें आपके पास रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो, वही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाती है, सही है। अच्छा, अब लेट्स से एक पेज से दूसरे पेज तक दोनों पेजेस को कैसे पता चलेगा कि ये इसी की रिक्वेस्ट आई है, सही है। तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस का ऑब्जेक्ट आता है ना हमारे पास, ये हम दूसरे पेज को भी ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उसको पता चले ये सेम ही रिक्वेस्ट है और इसी रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा होगी वो हम गेट कर सकें, ठीक है। अब वो करने के लिए सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे, लेट्स से JSP का पेज बनाते हैं ग्रीटिंग्स का, ठीक है। ग्रीटिंग्स डॉट JSP का पेज बन गया ये रहा, ठीक है। अब देखें, ये हम पहले डेटा को सेव करेंगे अपने पास, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, उसको सेव करने का तरीका क्या है, ये रिक्वेस्ट है ना, उसका एक मेथड होता है रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। उसके अंदर आप एक की बनाते हो और एक वैल्यू पास करते हो। लेट्स से मैंने की लिखी एफ नेम, सही है, और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू दी वो वही वाला वेरिएबल दे दिया फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा, ये इसमें मैंने लिखा एल नेम, ठीक है, फॉर लास्ट नेम। पर दिया लास्ट नेम। अब ये देखो, ये जो रिक्वेस्ट है ना, यूँ समझ लो कि ये एक किस्म की एरे है, ठीक है। ये एक किस्म की एरे, जिस तरह हम GUI के अंदर एरे बना के पास कर रहे थे ना, ये एक किस्म का ये जो रिक्वेस्ट है ना, आप जहाँ जहाँ पास करोगे ना, उसमें आपके पास ये सारी वैल्यूज अवेलेबल होंगी, राइट। अच्छा, अब जो है ये मुझे पास करनी है किसी दूसरे JSP पेज के अंदर या किसी भी पेज के अंदर। किस तरह से मैं काम करूँगा, उसके आता है वो आता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, एक ऑब्जेक्ट आता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर इक्वल्स टू, इसी रिक्वेस्ट के अंदर इसका ऑब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। हम बार बार इसी रिक्वेस्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि देखो लेट्स से कल हमने ये पढ़ा था कि जब भी एक न्यू रिक्वेस्ट आती है तो सर्वलेट क्या करता है, एक न्यू थ्रेड बनाता है, सही है। वो न्यू थ्रेड उसी एक रिक्वेस्ट के लिए बनाता है। तो जहाँ जहाँ तक हम ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास करते रहेंगे, तो सर्वलेट उसी क्या कहते हैं, उसी थ्रेड के अंदर उसी रिक्वेस्ट को मूव कराता रहेगा और उसको यही पता होगा कि ये रिक्वेस्ट एक ही बंदे से आई हुई है जो मेरे पास अवेलेबल है, हर जगह वो घूम रही है, सही है। इसमें डेटा को सेट करो, इसमें डेटा को गेट करो, इसमें आप डाउनलोडिंग करो, इसमें जो भी करो, जो भी करना है ना इस रिक्वेस्ट के साथ करो। क्यों, क्योंकि इसकी थ्रेड पूरी अलग बनेगी रिक्वेस्ट की, सही है। और इस रिक्वेस्ट को आप जहाँ यूज करोगे, सेट करोगे, सब कुछ ये आपको करके दे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
हेलो गाइस, यहाँ तक क्लियर है? ये सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर आप यहाँ पर बताते हो कि आपको जाना कहाँ है। यहाँ से लेट से ये जो index.jsp का पेज है ना, इसके से यहाँ इससे रिक्वेस्ट यहाँ तक आपके पास आ गई। अब यहाँ से कहाँ ट्रेवल करके जाओगे इस रिक्वेस्ट के साथ? तो आप उसको बोलते हो कि भाई मुझे एक जेएसपी पेज पे जाना है जिसका नाम है greetings.jsp। ठीक है। अब उसको बोलते हो कि डिस्क मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचर को फॉरवर्ड करो। मतलब जैसे यहाँ पर आ गई आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पांस, इसी रिक्वेस्ट और रिस्पांस में जो जो चीज़ें सेट करनी थी आपने सर्वलेट के अंदर लॉजिक लगा के या कुछ भी करके आपने सेट की, और आपने बोला कि इसी रिक्वेस्ट को और इसी रेस्पॉन्स को आगे फॉरवर्ड करो। जैसे हम एरे को आगे फॉरवर्ड कर रहे थे दो उसके अंदर वेरिएबल, दो फ्रेम्स के अंदर। अब जैसे ये रिक्वेस्ट का सेम ऑब्जेक्ट है, ये रिक्वेस्ट हुई, उसमें से डेटा गेट की, उसमें से सेट किया डेटा, और यही रिक्वेस्ट जा रही है। अब दूसरी जगह पे जाके मैं यही वैल्यूज गेट कर सकता हूँ विद दीज कीज। ठीक है जी। अब आ गया मैं ये greetings.jsp पेज के अंदर, यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं ये यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा। ये टाइटल लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ h1 हेलो ग्रीटिंग्स। ठीक है। अच्छा, सेव करा के इसको स्टार्ट करते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा या कुछ ना भी लिखा, मैंने बटन क्लिक पे मैं greetings.jsp तक आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, फिर हम आगे काम करते हैं। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखो हेलो ग्रीटिंग्स, और ऊपर देखो इनरोल। सही है। हुआ क्या, इनरोल हमारे सर्वलेट का नाम है। सर्वलेट वो कॉल हुआ, उस सर्वलेट ने हमारी उसी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दी इस जेएसपी पेज को, और ये हमारे पास यहाँ जेएसपी पेज शुरू होना शो होना स्टार्ट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ हेलो के बाद ये जो ग्रीटिंग्स है ना, यहाँ ग्रीटिंग्स ना आए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर शो हो जाए, जो भी मैं लिखूँ ये डायनामिकली हो जाए। अब मतलब ये होगा कि लेट से हम फेसबुक पे जिस तरह खुद लॉगिन करते हैं तो हमारा नाम आता है, कोई और लॉगिन करते हैं तो उसका नाम आता है। सही है। ये डायनामिक पेज कैसे बनता है, जब आप अपने पास फेसबुक खोलोगे तो आपकी टाइमलाइन होगी, जब मैं खोलूंगा तो मेरी टाइमलाइन होगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं डायनामिक वेब पेजेस। सही है। अच्छा, अब इस चीज़ को किस तरह हम करेंगे, इसके लिए हेलो के बाद यहाँ यहाँ एक टैग लगता है जेएसपी का, उस टैग को क्या कहते हैं, ये वाला टैग होता है। इसके अंदर आप जावा का कोड लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। ये हो गया यहाँ पर जावा का कोड। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है आउट डॉट प्रिंट, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है, ये वही है आउट डॉट प्रिंट। सही है। ये क्या करेगा, आउट डॉट प्रिंट पेज पे प्रिंट करेगा, वहीं पे जेएसपी पे, यहाँ कंसोल पे नहीं करता। ठीक है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, वहाँ से आया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, वहाँ पर मैंने किया सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ करूँगा गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं सिर्फ उसकी की लिखूंगा, वैल्यू खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद मैं प्लस करूँगा यहाँ पर। सही है। वैसे ही हम जैसे जावा में करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर स्पेस दी, प्लस उसके बाद मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट लास्ट। ठीक है जी। ये पूरा मैंने जावा का कोड लिखा इन दो टैग्स के अंदर। बाकी सारे ये HTML का जो टैग है ना, ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है मैंने, वो HTML का टैग इसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। मतलब ये हेडिंग 1 है ना, जितनी इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ होगी वो सब इसके अंदर आ जाएगा। सही, हम HTML के एक टैग के अंदर जावा लिख रहे हैं। सही है। अच्छा, अब जो है हमने इसको रीस्टार्ट किया। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर मैं लिख रहा हूँ इनाम, यहाँ पर लिख रहा हूँ शेख। ठीक है। मैंने सबमिट किया, देखो हेलो इनाम शेख। मैं बैक आ गया, मैंने यहाँ लिखा उसामा शेख, सबमिट किया, ये देखो आ गया उसामा शेख। मतलब जैसा बंदा आएगा उसी तरह वेब जो है हमारा चेंज होता जाएगा। सही है। मैंने यहाँ लिखा भाई इदरीस खान।
ठीक है जी, ये देखो हेलो इदरीस खान। मैं बैक पे आ गया, मैंने लिखा यहाँ अवेस अली, लिखा सबमिट किया, हेलो अवेस अली। ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने लिखा एमन, सबमिट किया, ये देखो आ गया हेलो एमन, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ भी नहीं है तो यहाँ खाली आ रहा है और ये आ गया हेलो एमन। सही है, क्लियर हो गया जी? यस सर। ठीक है, गुड है, ग्रेट। अब ये जो है ये जेएसपी का टैग है, सही है। इस जेएसपी को टैग को हमने याद रखना है, ये वाला। अब इफ लिखना हो, एल्स लिखना हो, फॉर लूप लिखना हो, जो भी काम करना हो, आप सिंपल जेएसपी के टैग्स पे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिखा लेट से एक टैग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टैग इस्तेमाल करें लूप चलाने के लिए। चलो लूप चलाने के लिए कोई टैग इस्तेमाल एक करते हैं फ़ोन का। ठीक है जी, फ़ोन का टैग जो है वो हो चुका है वैसे ही। इसके अंदर हम, ठीक है, H2 करते हैं, H2 का टैग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आते हैं, जावा का कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ। यहाँ पर आपने लिखा फॉर, ये देखो जब आप लिख रहे हो ना इस तरह, ये देखो जावा का वो आपके पास आते जा रहे हैं। तो ये फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखा आउट डॉट प्रिंट, सही है, प्रिंट एलिंग। आपने लिखा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको रन करते हैं। सिंपल वही हो गया, आप HTML के अंदर बैठ के जो आपको डिज़ाइन करना है सब वैसे ही करो। जहाँ जहाँ आप डेटा को दिखाना है ना, वहाँ सिर्फ आउट डॉट प्रिंटलन करके ये वाले JSP के टैग्स रख लो, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू, इस तरह। अब एक और काम करना है यहाँ पर, प्रिंट एलन के बाद यहाँ, यहाँ आके क्या होता है टैग, यार इसमें इस तरह काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर आपको BR करना है, सही है। इस टैग को कंट्रोल X यहाँ पर आके बंद कर दो। ठीक है, दूसरा टैग ओपन करो। ठीक है, इस टैग को यहाँ पर आके बंद करो। ये दोनों जावा के कोड्स हो गए, लेकिन मुझे बीच में एक HTML का काम करना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, यार BR होता है ना, क्या होता है ये, एरर क्यों दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। एक मिनट, ये सारा खत्म। ये हो गया यहाँ पर, ये हमने स्टार्ट किया, ये हो गया यहाँ। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं, तो सही आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं ये एरर है या और कोई मसला है। इसके टैग्स के बीच में नहीं चल रहा, ये फॉर यहाँ, यहाँ से यहाँ तक चला के देखते हैं इशू क्या है। सही है, ये सेम आ रहा है।
यहाँ पर बीच में रहते हुए स्लैश br कर दो। ट्राई करते हैं क्या मसला आ रहा है। शायद h2 की वजह से तो नहीं है। सर बीआर टैग में स्लैश तो नहीं आता? ये वाला नहीं आता। नो सर, स्लैश नहीं आता, ये एक सिंगल टैग है। ट्राई करते हैं। नहीं चल गया, आता है। सिंगल टैग है ना, तो सिंगल टैग चल जाता है इसके उसमें। जब आपका डबल टैग होता है ना, डबल टैग स्लैश के साथ बंद करते हो, सही है, और ये सिंगल टैग होता है, ये इसके साथ आप रख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर इसको चलाते हैं। अब वो होगा क्या, पहले ये चलेगा, फिर 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 ये चलेगा। ये लूप 10 मरतबा इसी तरह h2 के अंदर चलाता है। ठीक है। सर इन टैग में ये फॉर लूप की क्यों रखी है ब्रैकेट? ये जो टेबल प्रिंट हो रही है ना, ये एक फॉर लूप प्रिंट कर रहा है। पर सर वो टैग में क्यों रखी है? कौन से टैग में, ये वाले टैग में? हेलो एमन, ये वाले टैग में बोल रही हैं आप? सर नीचे के वाले टैग की बात कर रही हूँ। ये वाली? यस सर। देखें, आपने फॉर लूप ओपन तो किया। देखें, दो चीज़ें यहाँ पर, दोनों चीज़ें आपके पास अलाउ हैं, एक तो जावा का कोड, दूसरा HTML का कोड। ठीक है। अब ये जो है ना, ये फॉर लूप की ब्रैकेट मैंने ओपन की, ब्रैकेट मैंने क्लोज करनी है, लेकिन इस टैग के अंदर मैं HTML का टैग नहीं लिख सकता, इसको इस टैग के अंदर मैं जावा का कोड लिखता हूँ। सही है। जावा का कोड जो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की वो मुझे एंड करनी है। सही है। अब इन दोनों के बीच में ये रहा जावा का कोड और ये रहा HTML का कोड, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट रखी है। जो फॉर लूप की ब्रैकेट है वो यहाँ पर क्लोज हो रही है। देखिए, आप यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये मुझे खुद ही बता रहा है यहाँ क्लोज हो रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में, मतलब इस फॉर लूप के बीच में, एक तो आउट डॉट प्रिंटलन हो रहा है, दूसरा न्यू लाइन हो रहा है। ठीक है। तो ये सर आगे समझ, क्या कह रही है मन? लूप के लिए हमें सर आगे समझ, वो हमने बीच में HTML लगाना था, इसलिए दो दफा इस टैग को लगाया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जब भी आपको HTML लगाना होता है कहीं भी इन बिटवीन ऑफ द जावा कोड, तो आप वो जावा का टैग बंद कर देती हो, आप HTML का कोड लिखते हो, फिर जावा का टैग आप स्टार्ट करते हो। ठीक है। ऑलराइट। यस सर। ठीक है जी, गुड है। ठीक है। अच्छा अब ये वाली टेबल है, ये वाली, ये रजिस्टर फॉर्म वाली जो टेबल है ना, इसको मैं करता हूँ ज़रा कॉपी। ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। सिर्फ मैं टेबल में आपको ये दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो डेटा है वो हम किस तरह रखते हैं। ये वाला जो फर्स्ट नेम है ना, तो इनपुट वाला नहीं रखूँगा, सिर्फ टेबल का वो रखूँगा। फॉर्म भी नहीं रखना, सिर्फ मैं टेबल उठा रहा हूँ यहाँ पर। ये एक टेबल उठाई। सही है। अच्छा अब यहाँ पर रजिस्टर सर्वलेट नहीं, ग्रीटिंग्स के अंदर में आ गया। इसके बाद मैंने एक और बनाया BR। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद मैंने ये पूरा रखा यहाँ पर। अच्छा अब देखिएगा, ये टेबल है ना, टेबल, टेबल के बीच में रहते हुए मुझे अपना कोड लिखना है, ये इनपुट नहीं लिखना। अब मेरे पास एक टेबल के अंदर वहाँ पर फर्स्ट नेम मेरे पास लिखा हुआ है। अभी ये बाकी मिटा देता हूँ, ये यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। मैं अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तक आ रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा अब देखें, यहाँ और यहाँ जो फर्स्ट नेम मेरे पास वहाँ से आएगा वो मैं यहाँ लिखूँगा। ये TD का जो टैग है ना, ये TD का टैग, इस टेबल डेटा के टैग के अंदर मैंने जावा का टैग ऑन किया। ठीक है, ये जावा का टैग मेरे पास ऑन हो गया और इसके अंदर मैंने लिखा आउट डॉट प्रिंट। ठीक है। प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखा, इसी कोड को निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ, और इसी को मैंने उठाया और ये मैंने लिखा यहाँ। ठीक है, यहाँ कर दिया क्लास।
अब करते हैं इसको रन और देखें क्या हो रहा है। ये क्या हुआ, दोनों जावा के कोड के बीच में हमने HTML को फिट किया, यहाँ पर HTML के पूरे एक टेबल के कोड के अंदर हमने जावा को फिट किया। देखिए जी, हेलो इनाम शेख यहाँ आ गया, और ये देखिए फर्स्ट नेम के बाद ये मुझे नाम बता रहा है फर्स्ट नेम, और ये लास्ट नेम के बाद मुझे यही नाम बता रहा है शेख, तो यहाँ से चल के हुए आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर जैसे हमने एक H1 के टैग के अंदर यहाँ पर हमने जावा का कोड लिखा, हमने फिर यहाँ पर जावा के कोड के बीच में हमने HTML का कोड लिखा, यहाँ पर एक पूरे बड़े HTML के कोड के बीच में हमने यहाँ पर जावा का कोड लिखा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि हम JSP किस तरह यूज़ करते हैं, सिंपल वही आपकी HTML होती है, जहाँ पर आपका स्टैटिक डेटा पड़ा होता है ना, वो वहाँ वो हिस्सा आप डायनामिक कर देते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर नेम, अकॉर्डिंग टू योर लॉगिन वो डेटा चेंज हो जाती है। सही है, अब लेट्स से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, फेसबुक एक कॉमन एग्जांपल है, मैं फेसबुक ही ओपन करता हूँ। अच्छा जी, देखें सबसे पहले ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह डायनामिक है। ठीक है, यहाँ पर उस बंदे की पिक्चर आएगी जो बंदा लॉगिन होगा, यहाँ पर उसी बंदे की पिक्चर आएगी जो बंदा लॉगिन होगा, और उसी का ही नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स लिस्ट है ना, फ्रेंड्स लिस्ट फेसबुक के पास एक खाली पड़ी होगी, जैसे मेरे पास टेबल खाली पड़ी है, यहाँ पर जो बंदा लॉगिन होगा उसके जितने भी फ्रेंड्स ऑनलाइन होंगे जो डेटाबेस में पड़े होंगे, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन आपको ये खाली होगी टाइमलाइन। सही है, ये टाइमलाइन आपकी चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर यूज़र। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जब आप मैसेजेस पे या मैसेंजर पे क्लिक करोगे, आपको पास वो मैसेजेस शो हो रहे होंगे जो आपके मुताबिक, आपके लॉग्ड इन यूज़र के मुताबिक होंगे। अच्छा, ये जो शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जितने भी आपको पेजेस दिख रहे हैं, ये क्या होगा, यहाँ पर आपको वो पेजेस दिखेंगे जो आपने सब्सक्राइब किए होंगे जिस बंदे ने लॉगिन किया होगा। मतलब कहने का कि जब आप इसका डिज़ाइन बनाओगे HTML का, तो वो सिंपल स्टैटिक होगा। सही है, अब इसने फेसबुक ने क्या किया हुआ है कि जहाँ जहाँ आपका डेटा दिखाना है ना, वहाँ उसने इस तरह का कोड यूज़ किया। ठीक है, अब होता क्या है, जिस तरह आप लॉगिन करते हो आपकी डेटा डेटाबेस में जाती है, वहाँ से बकाया डेटा उठ के आती है, और सारी हर जगह वो डायनामिक डेटा अपडेट होती जाती है। सही है, डिड यू गेट द आइडिया? Yes, sir. राइट गाइस, क्लियर है Sir. एवरीवन? यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ हम कॉमन समरी निकालते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट पेज है, सही है, इस फर्स्ट पेज से एक डेटा की एंट्री हुई, वो यहाँ पर सर्वलेट के अंदर आ गई। सर्वलेट के अंदर आपकी डेटाबेस के ऑपरेशंस हुए, लॉजिकल ऑपरेशंस हुए, जावा वाले ऑपरेशंस हुए, जो कुछ भी हुआ। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, जो ऑपरेशंस होने के बाद जो रिजल्ट बना, वो रिजल्ट यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर सेव हुआ, और वो जाके दूसरे JSP के पेज के अंदर सिर्फ शो हुआ। मतलब कि जावा का जो कोड है, जावा का जो काम है, जावा के जो लॉजिक है, जावा का जो डेटाबेस है, वो सारा काम हम यहाँ यहीं पर ही करेंगे, सर्वलेट्स के अंदर ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्योर जावा है, ये प्योर जावा नहीं है। ये हम यहाँ पर जावा चिपकाते हैं जहाँ जहाँ हमें चिपकाना होता है, जहाँ जहाँ हमें नाम चिपकाना है, जहाँ यूज़र नेम, जहाँ पासवर्ड, जहाँ जो कुछ भी हमें चिपकाना है, वो सब हम यहाँ पर चिपकाते हैं। राइट, क्लियर टू एवरीवन? सर ये रजिस्टर सर्वलेट वाला पेज ओपन करें। जी, सर ये इसमें जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं हम जहाँ पे, हाँ हाँ, तो सर ये रिक्वेस्ट तो ठीक है, डॉट रिस्पॉन्स जो हम लिख रहे हैं ये कैसे? देखिए अभी हमने रिक्वेस्ट के अंदर चीज़ें सेट की है ना। सही है, रिस्पॉन्स के अंदर हमें यहाँ से वहाँ से रिस्पॉन्स भी देना है। देखो, एक आती है आपके पास रिक्वेस्ट, और दूसरा उसी का ही एक आता है रिस्पॉन्स। सही है, दोनों मिलके आपकी एक यूज़र की ही कनेक्टिविटी बनाते हैं,
और ये एक ही थ्रेड का काम होता है कि जैसे रिक्वेस्ट हो वैसे ही रेस्पॉन्स, ठीक है। अब रेस्पॉन्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अभी तो हमने रिक्वेस्ट का भी सिर्फ एक मेथड यूज़ किया, सही है। अभी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ करके यहाँ से ये दोनों पास करेंगे, और जितना डेटा हम यहाँ पर सेट करते जाएंगे वो सारा डेटा हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें रेस्पॉन्स में सेट करनी होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें रिक्वेस्ट में सेंड करनी होगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ये तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरा दोनों को यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्स जो है ना वो एरर दे रहा है ना, तो इसकी मुझे रेस्पॉन्स एरर कैसे दे सकता है? रेस्पॉन्स में तो अभी हमने कोई काम ही नहीं किया। सर वो रेड हो जाता है जब क्या कह रहे हैं? वो ये रिस्पॉन्स ना रेड हो जाता है मैं जब बात करता हूँ। आप फिर भी चला के देखा करें, समटाइम्स इस तरह होता है। ये देखें, अभी ये थोड़ी देर पहले रेड हो रहा था, अभी ये बिल्कुल वो हो गया। अगर कोई एरर नहीं दिखा रहा साइड में, अगर एरर दिखा रहा है तो एरर देखिए क्या दे रहा है और क्यों दे रहा है, सही है। रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट सही है या रेस्पॉन्स का नाम सही है या और क्या मसला है, क्योंकि हम तो सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब जो है जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी, सही है। HTML से या JSP से यहाँ रिक्वेस्ट आएगी। हमारे जो बाकी ऑपरेशंस हैं जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी जैसे सारी चीज़ें, वो हम यहाँ पर अपने सारे अलग से क्लासेस बनाते हैं। जैसे ये सर्वलेट्स हैं, सर्वलेट्स अलग हो गए। अब 2 पेजेस होंगे तो 2 सर्वलेट्स, 3 पेजेस होंगे 3 सर्वलेट्स, 4 पेजेस होंगे तो 5 सर्वलेट्स, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि हम कितने सर्वलेट्स को कॉल करते हैं या कितने सर्वलेट्स बनाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक प्योर जावा का कोड भी होता है। जैसे डेटाबेस की कनेक्टिविटी है, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करना सर्वलेट का काम नहीं है, सही है। सर्वलेट का काम क्या है, यहाँ पर जो डेटा आएगी वो डेटाबेस से डेटा ले, चेक करे वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड ये अवेलेबल है या नहीं है, और यहाँ पर हमें ये सिर्फ बता दे कि यूज़र नेम पासवर्ड अवेलेबल है, ये यूज़र नेम पासवर्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर ये तो सर्वलेट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक, सॉरी फाइल नहीं, डायरेक्टरी नाम है, ये पैकेज है सोर्स, इसके अंदर सर्वलेट्स, हाँ चलो पैकेज बनाएंगे एक, यहाँ पर लिखेंगे डीबी, ठीक है। यहाँ हम डेटाबेस का काम करेंगे। अब वही कोड हमने कहाँ काम किया है, डीबी ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, डीबी ऐप के अंदर, डीबी ऑपरेशंस, सही है ये पूरा। अब इसके अंदर ये हमारा कोड जो है वो पूरा काम का है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे डीबी के अंदर, सिंपल वही काम ये हमने किया हुआ है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनानी है। डीबी ऑपरेशंस ओके किया, सिंपल क्लास बन गई, और इस सिंपल क्लास को हमने सारा कोड अपना डाल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। अच्छा, अब इंपोर्ट्स कराने हैं मुझे सारे। हमें पता है java.sql का पैकेज यूज़ करते हैं, हमें पता है कनेक्शन यूज़ करते हैं, हमें पता है ड्राइवर मैनेजर यूज़ करते हैं, जी ऑप्शन मेन स्विंग का यूज़ करते हैं, रिजल्ट सेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा सबसेट हो गया। एक चीज़ आखिरी रहती है, ये वाला ड्राइवर हमें सेट करना है। वहाँ पर क्लिक करो, ओपन मॉड्यूल सेटिंग, लाइब्रेरीज के अंदर आ जाओ। यहाँ जैसे JSP और सर्वलेट की लाइब्रेरी हमने लगाई है, वैसे ही यहाँ पर आओ, तो आप जो है डी के अंदर आ जाओ। आप डी के अंदर नहीं आओगे, इट डिपेंड्स कि आपका वो जार फाइल कहाँ पड़ा हुआ है। सही, अप्लाई किया, ओके किया, ड्राइवर फाइल हमारे पास अवेलेबल हो गई यहाँ पर, सही। अब डीबी के ऑपरेशंस का हम सर्वलेट से बैठ के, सर्वलेट भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, सही है। सर्वलेट से हम डीबी ऑपरेशंस का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कि सबसे पहले जो है हमारा हम कनेक्शन बनाएंगे, हम कनेक्टिविटी बनाएंगे, सही है। अच्छा, उसके लिए जो है फ़िलहाल के लिए जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, जब तक हम इसकी लाइफ साइकिल नहीं पढ़ रहे, इनिट सर्वलेट सर्विस और डिस्ट्रॉय, अभी के लिए हम यहाँ पर ही कनेक्शन बना के और सारा काम यहीं से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम डेटाबेस कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, पहले मुझे ये देखने दें। डेटाबेस है स्कूल वाला वही, ठीक है। अब स्कूल वाला जो डेटाबेस है वो हमारे तो काम का नहीं है,
तो हम ज़रा डेटाबेस को देख लेते हैं किस तरह का यूज़ करना है। या देखते हैं स्कूल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमारे किसी काम का है भी। मेरे ख्याल से काम का होगा। ये जो स्टूडेंट है इसका मैंने, अरे मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कहाँ चले गए रिकॉर्ड्स? हमने रिकॉर्ड्स डाले थे ना इसमें। हाँ गाइस, हमने इसमें रिकॉर्ड्स डाले थे राइट? जी सर, रिकॉर्ड थे इसमें, स्ट्रक्चर में सर देखें शायद उसमें आ रहा है। नहीं, स्ट्रक्चर में भी नहीं है। और हाँ, मैंने लास्ट में डिलीट किए थे आपको पढ़ाते हुए। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स डाल देते हैं। अब देखें हम क्या करते हैं कि हम यूज़र का सिर्फ जो है स्टूडेंट का नेम लेंगे और उसका रोल नंबर लेंगे। ठीक है, जिसका रोल नंबर और नेम जिससे मिलेगा सिर्फ उसका रिकॉर्ड ले आएंगे और अकॉर्डिंगली उसको शो कराएंगे कि ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम और इसका जो नाम कर देंगे वो भी कर देंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर। यहाँ भी लिख देंगे रोल नंबर। ठीक है, ये बाकी हम हटा देते हैं। सही है, पूरा हमने हटा दिया। और इसकी जो वैल्यू है सबमिट वाली, इसको हम बोल देंगे कि फाइंड स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं ये चेंजेस सक्सेसफुली हमारे लिए काम कर रही हैं या नहीं। जब भी आप इस पे काम करो ना J2EE पे, छोटी छोटी चेंज के बाद हमेशा भले सर्वर को रिस्टार्ट करो इनिशियल स्टेज पे। मैं ये बार बार आपकी वजह से कर रहा हूँ कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, ये वो सब कुछ। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इनिशियल स्टेज पे काम करोगे ना तो कोई एरर आना होगा ना, आपको पता होगा इन्हीं 2 लाइन्स में आया है क्योंकि अभी मैंने इसमें चेंज किए। लेकिन आप सुबह से शाम को काम करोगे और एरर्स आना शुरू हो गए ना, तो फिर आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपने काम कहाँ किया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये बटन जो है ये देखिए ऊपर हो गया और वो नीचे हो गया। अब मैंने इसकी डिज़ाइनिंग में कोई छेड़खानी की है, हाँ की हुई है ना, ये रहा मैंने इसमें टेबल। अब ट्राई करते हैं। अब मुझे पता चल गया कि जो मैंने डिज़ाइनिंग में चेंजिंग की तो यही मसला था। ठीक है जी, गुड हो गया। आज रजिस्टर फॉर्म को भी अब चेंज कर देते हैं, सर्च स्टूडेंट कर देते हैं। सही है, छोटी छोटी से मैं चेंजेस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम वो बना सकें कि भाई एक्चुअल एप्लीकेशन का हम लुकअप दे सकें उसको। सही है, बाकी डिज़ाइनिंग आप जितनी करना चाहो तो आपको HTML का भी पता है, CSS का भी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अभी नहीं, सॉरी, टाइम वो हो गया 1 मिनट, मैं आपको दूसरी मीटिंग का इन्वाइट भेजता हूँ तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ सेम है, अभी तक हमने कुछ डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं बनाई, राइट है? ओके सर। ओके।